जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने रफ़ली 1100 पॉइंट्स जो है उसकी कमी दिखाई। अब बात ये है कि हर बंदा जो है वो किसी न किसी का कंधा तलाश करने की कोशिश कर रहा है कि जिसके कंधे पर रखकर जो है वो बंदूक चलाई जाए और आज मार्केट के गिरने की जो वजूहात हैं उसके ज़िम्मे जो है वो डाल दी जाएँ। कोई कोई ऐसा सर तलाश किया जा रहा है जिसको कलम किया जाए और कहा जाए जी इसकी वजह जो से आज जो है वो मार्केट गिरी है। देखिए बात ये है कि इतने बड़े लेवल पर मार्केट जा चुकी है जो कि हिस्ट्री में नहीं देखा गया। तो 1000 पॉइंट्स का निकलना, 700-800 पॉइंट्स का आना, अब ये डेली की रूटीन जो है इसको समझा जाए। अब आप यूँ समझ लीजिए कि आज 1100 पॉइंट्स निकले हैं और आपका जो इंडेक्स है वो 1.44% का जो है वो डाउनफॉल दिखा रहा है। अब यही अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी मार्केट जो है वो अगर मिसाल के तौर पर 35,000 के लेवल पर होती और अगर उसमें से 1,000 पॉइंट्स निकलते तो रफ़ली ये कोई 3% के करीब बनता था, ठीक है? सो सिर्फ़ गुज़ारिश ये है कि जैसे-जैसे इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा अब यही फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इंडेक्स जो है वो हमारा 1 लाख पर चला जाता है और उसमें से 1,000 पॉइंट्स निकलते हैं तो वो 1% कंसीडर होगा। लिहाज़ा इस हवाले से अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने आप को इसकी आदत डालिए। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूज़ खंगालने की कोशिश की कि कहीं से कुछ पता चल सके। हो सकता है कि मेरे हाथ जो है वो बटेरा ना आया हो और मुझे ना पता चला हो कि वो कौन-सी खबर थी कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो आज मार्केट गिरी। एज़ सच मुझे कोई नेगेटिव बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो नहीं मिली। रोज़मर्रा की न्यूज़ चलती रहती हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं जी कि मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हुआ। लेकिन एज़ सच कोई बहुत बड़ी खबर मेरे हाथ नहीं लगी। लिहाज़ा मैं तो ज़ाती तौर पर पॉज़िटिव हूँ कि ये सूरत-ए-हाल जो है ये इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी। मार्केट में उतार-चढ़ाव चलता रहता है और यही मार्केट का हुस्न है और इसी की हमें आदत पड़नी चाहिए और जिस वक़्त मार्केट गिरे, शेयर्स गिरें, अगर हमारे पास जो है वो फंड्स मौजूद हैं, हमें उसमें से बाइंग करनी चाहिए और जब मार्केट रिकवरी दिखाए तो हमें सेलिंग करनी चाहिए। अ, लेकिन जब थोड़ी-सी तहकीक की तो फिर जो है वो कुछ लोगों ने ये जो है वो खबरें जो है वो फैलानी शुरू कर दी हैं कि जी लेवरेज के ऊपर जो है वो एक मर्तबा फिर जो है वो बहुत ज़्यादा चूँकि माल उठा लिया गया था, तो अब जो है वो पोज़ीशनें काटी गई हैं। अब बात ये है कि अगर हम बात करें फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, तो रोल ओवर वीक जो होता है वो किसी भी महीने का जो लास्ट फ्राइडे होता है, वो उसका रोल ओवर वीक कहलाता है। तो फिर ये मार-धाड़ जो है ये हमें जुम्मे वाले दिन नज़र क्यों नहीं आई? तो इसके हवाले से जो दोस्तों का कहना है वो ये है कि जी जुम्मे वाले दिन अगर आप अपनी पोज़ीशन नहीं काटते, तो देन उसके बाद जो है वो आपको फ़ाइन फ़ाइन भी होता है और दीगर मामलात भी चलते हैं। तो उनका ये कहना था कि लोगों ने चूँकि पोज़ीशनें नहीं काटी थीं, तो आज जब उनको फ़ाइन ठुके हैं, तो फिर उसके बाद ये मामलात आगे बढ़े हैं। बहरहाल ये स्टोरीज़ हैं। मैं ज़ाती तौर पर इसका बायर नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ़ आपसे गुज़ारिश करने का मकसद ये था कि अगर तो ये बात बयान की जा रही है कि मार्केट के गिरने की वजह लेवरेज है और वो भी कोई 40 अरब रुपए के करीब जो है वो जा पहुँची थी, जिसकी वजह से ये मामलात ऐसे हुए हैं। तो फिर इसको हम जोड़ेंगे दिसंबर के साथ। वो मैं इंशाल्लाह आगे चल के जो है जिस वक़्त हम कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे क्योंकि आज न्यूज़ कोई नहीं है। मैंने सारी न्यूज़ देखी हैं यार, सारी पॉज़िटिव हैं। आप जानबूझकर हम जो है वो वीडियो बनाने के लिए ऐवें जो है वो किसी का नाम ले देंगे जी इस वज़ह से जो है मार्केट गिरी है। हो सकता है भाई मेरे पास वो खबर ना पहुँची हो कम इल्मी भी हो सकती है, कुछ रिसोर्सेज़ की कमी भी हो सकती है। तो मुझे ये मानने में कोई आर नहीं है कि मेरे हाथ कोई खबर नहीं लगी जी जिसकी बुनियाद पर मैं ये कहूँ कि जी मार्केट गिरी है। मार्केट टेक्निकली 73 पे चली गई थी यार, लोगों ने पोज़ीशनें काटी होंगी। अब मेरे जैसा बंदा जो है अगर उसके पास रोशन पैकेजेज़ पड़ा हुआ है साढ़े ₹11 वाला, तो वो उसने अगर पोज़ीशन काटी है तो फिर भाई लोगों ने भी तो काटी होगी ना, होता है, कोई बात नहीं। चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी और 1100 पॉइंट्स निकाले, 50 मेरी तरफ से डाल लें, कोई बात नहीं। इतने गिरे हैं तो थोड़े से अगर मैं भी डाल दूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की,
तो माशाल्लाह से आपको 12 कंपनीज़ यार अपर कैप में मिल रही हैं। ऑक्टोपस है, मिचस फ्रूट है, लालपीर है, इमेज मेरे पास भी है। तो आप देखिए ना, ठीक है ना यार, हमारा भी चलें कोई एक आध शेयर जो है वो अपर कैप हो गया। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ। चूँकि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है और उसमें भी हम जो है वो दोस्तों के साथ जो है वो बाइंग सेलिंग की कॉल्स जो है वो शेयर करते हैं। तो एक तो ये ऐसा नहीं है कि जी मैंने कल जो था वो इमेज खरीद लिया था तो उसके बाद ये अपर कैप होना शुरू हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने इसको खरीदा था, मैंने इसको थोड़ा-सा देखने की कोशिश की थी जिस वक़्त इसके राइट्स आए थे। ठीक होगी बात? मैंने इसके राइट्स को देखा, फिर वो राइट्स आए, मैं नहीं बेच पाया। टाइम नहीं लगा, वो जनाब जिस दिन खुला उसके बाद ठक करके वो नीचे चला गया। ख़ैर मैं तो राइट्स बाय करने का जो है वो भरने का कायल ही नहीं हूँ। लिहाज़ा वो जो जैसे-तैसे भी था मैंने इसको काटा। फिर मैंने इसको कुछ थोड़ा-सा मज़ीद इसमें बाइंग की, फिर उसके बाद मैंने इंतज़ार किया, देन इसकी जो है वो एक मूव बनी। तो सिर्फ़ एक बात करने का मकसद ये है कि ऐसा ना समझा करें, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर आग लगाना जो है वो बड़ा आसान है कि देखें जी ये ऐसे हो गया, मैंने खरीदा वो ऊपर चला गया, 3 कैप लग गए जी, मैंने करोड़ रुपया कमा लिया। ऐसा कोई गिदड़-सिंगी नहीं है, हर चीज़ पर टाइम लगता है। अब मेरी अगर ये पोज़ीशन जो है अगर मैं देखूँ तो मेरा ख़्याल है कि रफ़ली कोई डेढ़ 2 महीने लगे हैं मुझे इस पोज़ीशन में। तो हर चीज़ का एक वक़्त होता है, जहाँ पर आपको टाइम लगता है, देन आप जो है वो इसके हवाले से अपना कोई फ़ैसला करते हैं। ये बिल्कुल ये अभी मेरे सामने जो मैंने अपनी वो ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री देखी है, तो ये रफ़ली को मार्च का कोई पहला वीक मेरे सामने आ रहा है, जब मैंने इमेज में पोज़ीशन जो थी वो बनानी शुरू की थी, तो अब तो अप्रैल भी ख़त्म हो गया, तो 2 महीने लगे हैं इसमें। तो इसलिए अगर आप हमारा फ़र्ज़ कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करते हैं, तो उसमें आप ये समझते हैं कि जी हम जो है वो आपको रातों-रात करोड़पति बना देंगे, तो भाई ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। हकीकत की दुनिया में रहें, लॉस भी चलता है, प्रॉफ़िट भी चलता है, हर चीज़ का टाइम लगता है। अब अगर आज मैंने कोई एक आध सजेशन दी है दोस्तों को, तो वो ऐसे थोड़ी है कि वो परसों ही गायब हो जाएँ, शुरू हो जाएँगे। नहीं यार, टाइम लगता है भाई। तो ये हकीकत में जब आप रहेंगे, पोर्टफ़ोलियो नीचे जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी, आपने लेवल्स आइडेंटिफ़ाई कर रखे होंगे, आप उस पर बाइंग करेंगे। मार्केट ऊपर जाएगी, शेयर परफ़ॉर्म करेगा, आप उसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे, आपको पता होगा कि मैंने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है। तो मार्केट के साथ चलने की आदत डालिए। तो ये थोड़ी-सी जो था वो मैंने आपको ये हौसला देना था कि अफ़रा-तफ़री का शिकार मत होइएगा। ऐसा कोई वजह नहीं है कि मार्केट जो है वो क्रैश करने जा रही है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं लोअर कैप की, तो लोअर कैप में भी कुछ नहीं है यार, सो सब ठीक है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं मुख़्तलिफ़ किस्म के कुछ रिज़ल्ट्स थे, उन पर भी हमने बात करनी है, लेकिन उसके पहले अगर हम थोड़ा-सा जायज़ा लें, ये जो तमहीद मैंने शुरू में बाँधी है, वो बाँधना ज़रूरी थी। दोस्त अहबाब जो है वो साल हर साल से मार्केट में काम करते हैं, लेकिन पैनिक हो जाते हैं। हमारा ट्रेनिंग सेशन था, उसमें भी दोस्त अहबाब इसी चीज़ का ज़िक्र कर रहे थे। ये रोशन पैकेजेज़ का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक दोस्त ने पूछा था, तो मैंने उनको बताया था कि भाई ये मेरी पोज़ीशन है। तो मैंने कहा चलें वीडियो में ज़िक्र कर देते हैं। सर मैंने आज भेज दिए हैं सारे, वो प्रॉफ़िट ठीक हो गया था। अब वो मेरी तरफ से ₹50 पे चला जाए तो आई डोंट केयर। अ अगर हम बात करें जी सेक्टर वाइज़, तो आज जो था वो एक रेस लगी हुई थी कि सबसे ज़्यादा कौन-सा सेक्टर जो है वो पॉइंट्स निकालता है। तो कमर्शियल बैंक्स जीत गए 217 पॉइंट्स के साथ, फिर फर्टिलाइज़र, फिर पावर जनरेशन, फिर ऑयल एंड गैस और सीमेंट सेक्टर। लेकिन नहीं, कुछ ख़ास पॉइंट्स नहीं निकले। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा जो है वो मार-धाड़ हुई है। कोई इतना मसला नहीं है, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि अगर आप कंपनीज़ की बात करें, तो यार 130 पॉइंट्स जो हैं वो तो ईफड ने निकाल दिए। 60 पॉइंट तो ओजीडीसी ने निकाल दिए। ये हबको ने 150 पॉइंट्स निकाल दिए। तो पूरा-पूरा सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं गिरा जितना इंडिविजुअल कंपनीज़ गिरी हैं। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास जो कंपनीज़ हैं आप उनको देखिए, क्योंकि देखिए अगर फर्टिलाइज़र सेक्टर पूरा का पूरा गिरा होता, तो फिर एफएफबीएल जो है वो आपको 26 पॉइंट्स ऐड करता हुआ नज़र ना आता। इसी तरह से अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें, तो उसमें भी देखिए आपको पॉइंट्स जो हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए गुज़ारिश ये है कि पैनिकिंग सिचुएशन कोई नहीं है, टेक इट ईज़ी। बैंक्स जो हैं आपको पता होगा कि बैंक्स डबल हो गए थे यार। तो आप आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर डबल हो गया था। तो चलता है, प्रॉफ़िट टेकिंग होती है। मैं इसलिए तो गुज़ारिश करता हूँ कि जो सेक्टर और जो शेयर्स नहीं चले, आप उसकी उनकी तरफ जाइए। जो चल चुके हैं ठीक है, वो आपकी किस्मत में नहीं थे। अपने आप को दूसरी तरफ लेकर जाइए
उनको इवैल्यूएट कीजिए, उसमें पोज़ीशन बनाइए और इंतज़ार कीजिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कुछ रिज़ल्ट्स की, और रिज़ल्ट्स में आज जो काबिल-ज़िक्र रिज़ल्ट है, अगर कोई नज़र आएगा तो इंशाल्लाह हम उसको शामिल करेंगे। जिसमें जनाब स्टैंडर्ड चार्टर्ड का रिज़ल्ट मैंने आज देखा था। एशिया इंश्योरेंस है, फिर उसके बाद एकेडी वाले हैं, निशात मिल्स। अब निशात मिल्स जो हैं ये 81 पैसे की के लॉस के साथ जो है वो सामने आए हैं। कोई बात नहीं। 2-3 दिन, 4 दिन इसके ऊपर प्रेशर रहेगा, फिर लोग भूल जाएँगे कि इसकी 81 पैसे का लॉस था। फिर लोग ये कहना शुरू कर देंगे, यार इतनी बड़ी कंपनी है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये रिकवर कर जाएगी, गुज़िश्ता हालात भी इसके अच्छे थे। तो ये होती है मार्केट की डिस्कशन। तो जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन ये सूरत-ए-हाल देखने को मिलती है। सो इससे ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं जी, फिर उसके बाद क्रेसेंट स्टील है, इसको ठक, ठक, ठक आपको पता है पिछले दिनों लॉक्स लगे थे, लेकिन अब सूरत-ए-हाल इसकी जो है वो वापसी का रास्ता जो है वो इख्तियार किए हुए है। हाइनून वाले हैं, ₹14 की अर्निंग है, दिया दिलाया कुछ नहीं, कोशिश ये है कि किसी उसका ज़िक्र करें जिसने कुछ दिया हो। तो अभी फ़िलहाल माँ सवाई एफएफसी के ₹8 और 27 पैसे की अर्निंग है, ₹5.5 का डिविडेंड है। फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से एक खबर ये लगी हुई थी कि हुकूमत ने फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को की है, ऑर्डर नहीं किया, रिक्वेस्ट की है कि बराए मेहरबानी जो आपकी कीमतें हैं उनको कम करें, जो कि कोई नहीं होती हुई नज़र आती। लिहाज़ा ये सिलसिला इसी तरह से दोबारा जो है वो चलेगा। बस बस जी ₹2 का डिविडेंड है। ये हब पावर का है जी, ₹5.42 की अर्निंग है। अर्निंग अच्छी थी, लेकिन इसके गिरने की वजह ये है कि एक तो इसके हाइज़, और दूसरी बात ये है कि लोगों को आदत पड़ गई थी इस शेयर से ₹15-15 के डिविडेंड की। अब वो जब ₹15 का डिविडेंड नहीं मिला तो वो शेयर नीचे चला गया। लेकिन शेयर बहुत अच्छा है, ₹5.42 की अर्निंग 1 क्वार्टर की अर्निंग है। सो इंशाअल्लाह ताला जब ये और इसकी चौथे क्वार्टर की भी अर्निंग ऐड होगी तो सूरत-हाल बेहतर हो जाएगी। सो राइट एट द मोमेंट कोई ऐसा बड़ा मसला जो है वो सामने नहीं है, रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं कंपनीज़ के। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। अब देखिए, अगर हम आज मार्केट के गिरने की जो वजह है, अगर हम उसको लेवरेज कंसीडर कर लें, लेकिन उससे पहले हम ये थोड़ा-सा पढ़ लें जो कि कल भी हमने ज़िक्र किया था कि मार्केट अब 1,000 की रेजिस्टेंस बना रही है। मार्केट ने 70,000 पर रेजिस्टेंस बनाई अपनी, फिर उसके बाद 71 पर बनाई, फिर वापस जो है वो 70 की सपोर्ट ली, फिर उसके बाद 72 पर गई, वहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। देन अगेन जो है वो मार्केट 73 पर गई और वहाँ से रेजिस्टेंस के बाद अब मार्केट थोड़ा नीचे आई है। तो सपोर्ट की बात करें तो मार्केट के पास सपोर्ट जो है वो 71 की है। लेकिन एक अच्छी सपोर्ट जिसको हम कहेंगे वो 70 की बनती है, जहाँ से मार्केट को पलटना चाहिए। लिहाज़ा ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा कि अगर मार्केट में से को 800 या 1000 पॉइंट्स और निकल जाते हैं, तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी, मार्केट इंशाल्लाह इम्प्रूव कर जाएगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम इस थ्योरी को सच मान लें कि जी लेवरेज की वजह से जो है वो 40 बिलियन तक पहुँच गई थी, जिसकी वजह से जो है वो आज मार्केट में मार-धाड़ हुई, तो फिर आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसा डाउनफॉल होगा उसको आपको हिस्ट्री के डाउनफॉल के साथ या करेक्शन के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा, और आपको याद होगा कि दिसंबर के महीने में भी ऐसी ही रिपोर्ट जो थी वो हमें सुनने को मिली थी कि जिसमें ये कहा गया था कि जी ये इतना बड़ा जो आपको मार्केट ने मूव दिखाई है, इसके पीछे लेवरेज का हाथ था, और लेवरेज जो है जी वो भी उन दिनों भी 40 अरब 45 अरब का ज़िक्र था। मैंने को लिखी हुई खबर ना मुझे उस वक़्त मिली थी, ना मुझे आज मिली है। तब भी ज़ुबानी कलामी ये मामला डिस्कस हो रहे थे, आज भी ऐसे ही डिस्कस हो रहे हैं। अगर हम इस बात को सच मान लें, तो फिर हमें ज़हनी तौर पर इस किस्म के डाउनफॉल का या करेक्शन कह लीजिए, उसका जो है हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट फिर इतना नीचे जा सकती है। और उस वक़्त जो सिचुएशन थी वो ये थी कि मार्केट जो थी वो रफ़ली 66 पर ट्रेड कर रही थी, और मार्केट ने जो अपना लो लगाया था अ, राइट 66 का हाई था मार्केट का, और लो मार्केट ने लगाया था 60 का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सूरत-ए-हाल जो है वो कहाँ तक जा सकती है। तो मैं नहीं समझता कि इस बार ये जो लेवरेज का मामला है ये इतना तूल पकड़ेगा, ये मामला तो उससे पहले जो है वो सिमट जाएँगे। तो मैं मार्केट से पूरी तरह जो है वो पूरी उम्मीद हूँ। अपने-अपने शेयर को देखिए,
आपने अपने पूरे पोर्टफ़ोलियो को देखिए, उसमें से 2, 3, 4 शेयर जो हैं वो आज भी ग्रीन होंगे। 2-3 जो है वो नीचे गए हैं, उनके लेवल्स देखिए आपने वो खरीदे क्यों थे? अगर आपने वो लेवल आइडेंटिफ़ाई कर रखे हैं तो उन लेवल पर उसमें मज़ीद बाइंग कीजिए, मार्केट इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। आने वाले हालात जो हैं वो मुझे कोई इतने जो है वो ड्रामेटिकली जो है वो चेंज होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आखिर में सिर्फ़ एक गुज़ारिश कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है जो जून के महीने का है, उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन जारी है। हमारा जो 22 साल का ग्रुप है, उसकी रजिस्ट्रेशन 5 तारीख तक है, उसके बाद बंद कर दी जाएगी। कोशिश ये करें कि सुनी-सुनाई बातों पर अमल करने की बजाय अपने अपने पोर्टफ़ोलियो में मौजूद शेयर के ऊपर पूरी तरह से वक़्त लगाइए और उसको एनालाइज़ कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।